हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को फ्रॉक का नाप लेना बताऊंगी। तो फ्रॉक बड़ी लड़की भी पहन सकती है, छोटी बच्ची भी पहन सकती है। तो मेरे पास अभी छोटी बच्ची तो है नहीं, इसीलिए मैं इसी का नाप लेकर आपको बता देते हैं। आजकल तो लड़की लोग भी गाउन पहनती है, तो ये लोग इस हिसाब से आप लोग गाउन भी बना सकती हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या नाप लेना है हमको। सबसे पहले हम लोग सीना लेंगे। अच्छा, सीना ले लेते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से हम लोग सीना लेंगे। और जो छोटी बच्ची होगी 9 साल 10 साल तक का, उनका सीना और छाती अलग नहीं होगा, लेकिन जो लोग थोड़ी बड़ी होंगी उनका सीना छाती अलग से लेना होगा। हम लोग इसको हिप का जैसे साइड में पकड़े थे, सीना का हम लोग बीच में पकड़ेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अभी कमर हम लोग यहाँ से लेंगे। जैसे पेटीकोट का सलवार का कमर अगर लेना होगा तो हम लोग यहाँ से लेंगे, ठीक है। और अगर सूट का या फ्रॉक का कमर लेना होगा तो जहाँ पे ये शेप आके बीच में जो अंदर घुसता है, कमर का लंबा, इसका फ्रॉक का जो लंबाई होता है धड़ तक का, वहीं तक का होता है। तो ये हम लोग इस प्रकार से गोलाई लेंगे। ये 28 इंच हो रहा है। तुम पीछे घूमो, केस सामने कर लो। लंबा इस प्रकार से पकड़ेंगे, इस प्रकार से जहां तक लेना है। मानिए अगर इनको फ्रॉक पहनना है तो हम लोग इनका फ्रॉक का 38 या 39 इंच लेंगे। यहाँ पे थोड़ा पकड़िए। और लंबा कहाँ से लेंगे, तो जहाँ पे गला खत्म हो रहा है। बहुत कोई गलती से यहाँ भी नाप ले लेती हैं, तो वो गलत तरीका है, क्योंकि कंधे का झुकाव जब होगा तब ये सेट हो जाएगा, लेकिन लंबा तो यहीं से लेना होगा। आप लोग यहीं से इसको पकड़िएगा, ठीक है। कोई भी चीज में, सूट हो ब्लाउज हो, यहीं से लंबा पकड़ना है। और इसको अगर गाउन बनाना है तो हम लोग 51 इंच का गाउन का लंबाई हो रहा है, लेकिन गाउन तो थोड़ा ज्यादा लंबा होता है, बनाएंगे। कंधे का नाप लेने के लिए इस प्रकार से कंधा, जहाँ पे ये कांखी का गोलाई के लिए, ये जो हाथ का जो ये अलग पार्ट आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ से ये अलग हो जाता है। तो कंधा हम लोग का यहाँ से वहां ही लेना है, ना तो छोटा लेना है ना तो बड़ा लेना है। कंधे का हिसाब मैं 2 तरीके से बता दूंगी। इस प्रकार से जहां से हाथ अलग हो रहा है, वहां से हम लोग इस प्रकार से कंधा ले लेंगे। इनका कंधा 14 इंच का होगा। सामने घूमो, केस पीछे करो। और अगर वो लेने में किसी को प्रॉब्लम है तो यहाँ जो कांखी का ये जो शेप दिख रहा है दोनों तरफ, तो हम लोग यहाँ 20 से भी इसका ले सकते हैं, इस प्रकार से। ये इसका 12 इंच का हो रहा है। ये सामने का है, क्योंकि सामने में हम लोग कांखी में 1 इंच का शेप देते हैं। तो सामने जब इनका 12 इंच हो रहा है तो हम लोग 2 इंच प्लस करके इनका पीछे कंधा 14 इंच का लेंगे। ये दोनों तरीका में से आप लोग कोई भी कर लीजिएगा, एकदम सही बैठेगा। बाह का लंबाई जहां तक लेना है, जहां से हम लोग कंधा लिए थे उसी के बाद से हम लोग बाह का लंबाई लेंगे, इस प्रकार से। अगर हम लोग को छोटा बाह लेना है तो 5 इंच का लेंगे, 3/4 लेना है तो 15 इंच का लेंगे। और अगर चूड़ीदार स्लीव बनाना है किसी को, तो हाथ को ऐसे सीधा करके ये उंगली तक लंबाई लेंगे। मेरा चूड़ीदार स्लीव का भी वीडियो बना हुआ है, आप लोग उसे जाके देख लीजिएगा। और मोहरी जब लेंगे, इस प्रकार से गोलाई करके अपना 4 अंगुली अंदर करके मोहरी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ का जो मोहरी होता है हाथ का गोलाई, वो थोड़ा सा ढीला होता है। आप लोग समझ रही हैं। इस प्रकार से 4 अंगुली अंदर करके यहाँ का मोहरी लेंगे। और अगर यहाँ का लेंगे तो इसमें कोई ढीला नहीं रखना है। इस प्रकार से लेके ये 10 इंच का हो गया। और सूट में, ब्लाउज में, किसी भी चीज में हम लोग सामने गले का लंबाई या पीछे गले का लंबाई नहीं लेते हैं, क्योंकि हम लोग का बॉडी मेजरमेंट से गले का लंबाई निकल जाता है। उस हिसाब से ना तो गला छोटा होता है ना बड़ा होता है। ब्लाउज में अगर चाहे तो उससे ज्यादा आप लोग ले सकती हैं, लेकिन फ्रॉक सूट के लिए ये परफेक्ट है।